दोस्तों 26 जनवरी को इटली के 23 साल के युवा जैनरिक सिनर ने लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जीता। सिनर ने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हराकर खिताब जीता। तो भारत की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को 2024 का आईसीसी वीमेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड जीता है। इसके साथ ही वह यह अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज भी बन गए हैं। श्रीलंका के बल्लेबाज कमेंदु मेंडिस को 2024 का आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों अफगानिस्तान के 24 वर्षीय क्रिकेट खिलाड़ी अजमतुल्लाह उमरजाई को 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद अर्थात आईसीसी 2024 का वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। दोस्तों 22 जनवरी को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात समान नागरिक संहिता लागू कर दी। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 को लागू करने के लिए नियमावली और पोर्टल ucc.uk.gov.in का लोकार्पण किया। अब से राज्य में 27 जनवरी को दिन समान नागरिक संहिता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। उत्तराखंड आजादी के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। हालांकि गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। दोस्तों वर्ष 2025 के लिए केंद्र सरकार द्वारा 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ, जिसमें शारदा सिन्हा, ओसामू सुजुकी समेत 7 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान दिया जाएगा। पूर्व हॉकी गोलकीपर प्री आर श्रीजयस, पंकज उदास, सुशील मोदी जैसे 19 हस्तियों को पद्म भूषण के लिए चुना गया। इनके अलावा राजस्थान की लोक गायिका बतूल बेगम, दिल्ली की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरजा भट्टला सहित 113 हस्तियों को इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं, इनमें 10 विदेशी एनआरआई, पीआईओ या ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं। 13 हस्तियां ऐसी हैं जिन्हें मरणोपरांत पुरस्कार दिया जा रहा है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार साहित्य, कला, समाज सेवा, साइंस, इंजीनियरिंग, बिजनेस, इंडस्ट्री, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल तथा सिविल सेवा जैसे विविध क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं। दोस्तों भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत और चीन इस साल गर्मियों में कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने पर सहमत हो गए। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की बीजिंग यात्रा के दौरान यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देश सीधी हवाई सेवा फिर से शुरू करने पर भी सैद्धांतिक तौर पर सहमत हो गए हैं। दोस्तों भारत सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी अर्थात ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल हाइड्रो पावर डैम बनाने की घोषणा की है। इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 1.5 लाख करोड़ है और इसकी जल संचय क्षमता 9.2 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले चीन ने तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की घोषणा की है। 26 जनवरी को इसरो चीफ वी नारायण ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के मौजूदा डायरेक्टर और वैज्ञानिक एम मोहन को इसरो के लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर का डायरेक्टर नियुक्त किया। ब्रह्मांड में महासुरंगों अर्थात कॉस्मिक टनल के नेटवर्क का पता चला है, जो सुपरनोवा के धमाके से बनी है। इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट की हमारी बेहतर समझ के लिए इन सुरंगों का पता चलना महत्वपूर्ण है। ये सुरंगें अत्यधिक ऊर्जा वाली कॉस्मिक तारों के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, जो जीवन के उदय की समझ के लिए जरूरी है।